चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये होमवर्क का ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एक बार और समझा देता हूँ। क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन भी। और एक और बात बता देता हूँ, जो भी बच्चा पेपर के लिए तैयारी कर रहा है ना, पहले अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल खत्म कर। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके लिए अगर आपका पास एनसीईआरटी नहीं है तो इस बुक में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? विद एग्जाम्पल। प्लस पॉइंट एक और बात बताऊं, वो बच्चा जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, वो इस बुक में से ना उन सारे क्वेश्चन को अटेंड करना, या फिर इस चैप्टर में से उन सारे क्वेश्चन को अटेंड करना जिसके आगे लिखा हुआ है सीबीएसई कोई ईयर, और प्लस में वहां पे सी लिखा हुआ है। सी का मतलब समझते क्या होता है? सी का मतलब होता है कंपार्टमेंट, यानी कि यार ये वाला क्वेश्चन किसी साल के कंपार्टमेंट में आया था। और कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन कोई हल्का क्वेश्चन नहीं होता। उस क्वेश्चन को बनाया ही ऐसे जाता है कि उसमें आपको थोड़ा दिमाग इन्वेस्ट करना ही पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे को कि यार कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन तो जरूर ट्राई करना, जिसने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म भरा हुआ है। समझ में मैंने क्या बोला? तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, समझने वाला क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बता देता हूँ फिर भी एक बार। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, सबको बताना वॉल्यूम किसे कहते हैं? पक्का? वॉल्यूम मतलब क्या होती है? वॉल्यूम मतलब होती है कि कोई भी तरह का सॉलिड है, अगर वो अपने आसपास का एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। मैं मैटर वैटर की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ क्या कोई ऑक्यूपाई कर लेता है बस वो स्पेस। अगर वो जगह घेर रहा है तो वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई आसपास के शेप को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वो अपने आसपास के वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर आप मैटर भी इंक्लूड कर दो तो वो इस पे वॉल्यूम से बदल के क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो भी फिलहाल के लिए मास मत जाओ। क्वेश्चन देखो 25 कह रहा है, विक्की नाम का कोई एक लड़का है, वो एक तरह का इंडस्ट्री रन करता है, उसके लिए उसको फैक्ट्री बनानी है। तो उसने एक फैक्ट्री बनाई है जिसकी शेप कुछ ऐसी है। ध्यान से देखिए, उसने एक फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री की शेप कुछ इस तरीके से है, इस प्रकार की। नीचे से तो वो क्यूबॉइड दिखता है, देखिए नीचे से तो वो क्या दिखता है? क्यूबॉइड। दिख रहा है वाला? नीचे से तो वो क्यूबॉइड दिखता है, लेकिन ऊपर से पता है कैसे दिखाई दे रहा है? पता ना ऊपर से कैसी शेप आ रही है इसकी? हाफ सिलेंडर जैसी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। सिलेंडर को वर्टिकली जैसे काटा, ये सिलेंडर दिख रहा है तुमको? अगर मैं इसको वर्टिकली काट दूं ना, उसके बाद जो शेप तैयार होगी वो है इसका ऊपर वाला सरफेस। क्लियर है यहां तक का? तो कह रहा है सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको ध्यान से देखिए और इसकी डायमेंशन को भी ध्यान से देखिए। तो इसकी डायमेंशन कुछ ऐसे दे रखी है कि इसकी ऊंचाई, सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पार्ट की, इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 8 मीटर, और इसकी चौड़ाई हमको दे रखी है 7 मीटर, इसकी लंबाई हमको दे रखी है 15 मीटर। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? तो 15 मीटर की लंबाई, 7 मीटर की चौड़ाई और 8 मीटर की इसकी ऊंचाई। लेकिन यार ये सब बातें तो इसने बस क्यूबॉइड के लिए बताई है, सिलेंडर के लिए तो इसने कुछ बताया ही नहीं है। दिमाग लगा पाओगे? सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए, फिर सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए दो चीजों की तो बहुत जरूरत पड़ती है, उसके रेडियस की और उसके हाइट की। पूरे क्वेश्चन में मेरे को यार हर बार जब भी मैं उसको ध्यान से देखता हूँ तो क्यूबॉइड की ही लेंथ ब्रेथ और हाइट दिखाई दे रही है, सिलेंडर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या सिलेंडर का निकाला जा सकता है? अच्छा बताना कैसे करके। ये जो 15 मीटर है, ये सिलेंडर का क्या माना जाएगा? ये सिलेंडर का हम हाइट मानी जाएगी। क्लियर यहां तक का? अच्छा, इसका रेडियस कैसे पता लगाएं? 7। यानी कि यार जो इस क्यूबॉइड का विड्थ है वो इस सिलेंडर की डायमीटर है। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, ये हाइट कुछ काम का है क्या? ना ना, कोई काम का नहीं। तो 7 मीटर की इसकी चौड़ाई, इसकी बन गई डायामीटर, और 15 मीटर की इसकी लंबाई इस सिलेंडर की बन गई हाइट। सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, तो इसकी कंबाइंड वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब ये बताओ, इस पूरे फैक्ट्री की वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसकी वॉल्यूम, कुछ स्पेस जो है इस क्यूबॉइड ने घेरा होगा और कुछ स्पेस जो है इस हाफ सिलेंडर ने घेरा होगा। तो पूरे के पूरे इस शेप की वॉल्यूम क्या होगी फैक्ट्री की? मैं बताता हूं, ये होगी इसकी टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ शेड बोला गया है इसको क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ शेड पता है क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ शेड होगा तुम्हारा ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखूं, या सिलेंडर बाई 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में 2 लिखो। इससे क्या होगा? आपके सिलेंडर की वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, क्योंकि पूरा सिलेंडर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, हाफ सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे आ जाएगी उस शेड की टोटल वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन ने ना ये नहीं पूछा। अगर यही पूछना होता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। क्वेश्चन ने पता है क्या बोला है?
क्वेश्चन बोला कि यार अंदर ना कुछ मशीनें रखी हुई, आया समझ में कि नहीं आया? अंदर रखी हुई है कुछ मशीनें, कुछ भी तरह की मशीन हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। अंदर कुछ तरह की मशीनें रखी हुई है और अंदर ना कुछ लोग ऐसे काम भी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर इस पूरी की पूरी वॉल्यूम में से मशीन की जगह हटा दे और ये आदमी जो है इन्होंने कुछ जगह घेरी है, इनकी जगह वॉल्यूम हटा दे, तो बची हुई जो खाली जगह है ना वो हमको बताइए कितनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो ये अभी कमरा है, अगर हम लोग सभी अगर कमरे से बाहर चले जाते हैं, ये कमरा खाली हो जाएगा, एकदम कोई नहीं रहेगा, खाली होगा। लेकिन जैसे ही मान लो हमने यहाँ पर कुर्सी रख दी, क्या अब यहाँ पर उतनी ही खाली जगह जितनी पहले थी, या फिर भर गई है थोड़ी? भर गई है थोड़ी। और ये जगह किसने घेर ली? कुर्सियों ने। अब मान लो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, कुर्सी भी थी यहाँ पर, अब तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, क्या जगह कम हुई है फिर जगह और मतलब बढ़ गई है? कम हुई है जगह। समझ में आया कि नहीं आया? कुर्सियों ने तो कुछ जगह घेरी ही थी, अब तुम लोग आ गए, अब तुम लोगों ने अपने स्पेस की जगह से मतलब अपनी वॉल्यूम के हिसाब से स्पेस घेर लिया। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अभी भी कुछ खाली जगह है कि नहीं है यहाँ पे? यहाँ तो क्लियर है। अच्छा, जितनी भी खाली जगह यहाँ पर बची होगी वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा? एयर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही बताना कि टोटल अगर मेरे को यहाँ पर एयर की वॉल्यूम निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? टोटल कमरे की वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से कुर्सी की वॉल्यूम माइनस कर दो और उसमें से अपनी वॉल्यूम माइनस कर दो। जो बचा बचा कुचा जगह होगा ना वो खाली जगह का होगा, और खाली जगह यानी कि एयर की जगह होगी। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझे बात को? अब यहाँ पर एक चीज पता है क्या, कि एक बच्चा बोला कि भैया चलो इसकी वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे, एयर की वॉल्यूम निकालने के लिए आप कह रहे हो कि मशीन की वॉल्यूम हटा दो और ह्यूमंस की वॉल्यूम हटा दो, तो यार ये हम इनकी वॉल्यूम कैसे निकालें? तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि यार मशीन ने कितनी जगह ली है और ह्यूमंस ने कितनी जगह ली है। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उसमें लिखा है ना, उसमें लिखा हुआ है ये कि फर्दर सपोज दैट द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर। मान लो कि इसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, इसके अंदर जो मशीन लगी हुई है वो कितनी जगह घेर रही है? 300 मीटर स्क्वायर की जगह घेर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा है, सिर्फ एक वर्कर की बात कर रहा है। एक वर्कर अगर इस फैक्ट्री में प्रेजेंट होगा तो वो अपने साइज के हिसाब से इतनी जगह घेरता है। कितनी जगह? 0.08 मीटर स्क्वायर था, क्यूब था, क्या था? क्यूब था, है ना, ये भी क्यूब था। तो एक वर्कर जो है वो इतनी जगह घेरता है, और हमको क्वेश्चन अभी भी बताया एक वर्कर नहीं है, 20 वर्कर। तो एक मशीनरी जो है वो इतनी जगह घेरेगी, और इतनी ही मशीनरी की टोटल स्पेस हमको बता रखी है। एक आदमी इतना जगह घेरेगा, और टोटल मिला करके कितने लोग हैं वहां पे? 20 लोग। तो अब बताइए, हमने आपको मशीन की भी वॉल्यूम बता दी, 20 लोग हैं और एक वो आदमी कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो भी हमने आपको बता दी। तो अब बताइए इसके अंदर टोटल खाली जगह कितनी है? निकाल पाएंगे हम लोग? बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है तक सबको? ठीक है। तो ये तो बस शेड की वॉल्यूम आएगी, शेड की वॉल्यूम निकालना आसान है। वैसे देखो क्या करना पड़ेगा तुमको, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2 करें, हाँ हाफ है ना, क्योंकि तो L इंटू बी इंटू एच 15 इंटू 7 इंटू 8, तो 15 7 और 8 प्लस में हाफ। बच्चों पाई का मतलब कितना हो गया? 22/7। बच्चों रेडियस का मतलब क्या हो गया? 7 इस्तेमाल करें ना ना, 7/2 करो। और हाँ यार, पॉइंट से बचना, कोशिश करना है कि यार आप लोग पॉइंट में एकदम कम ही वैल्यू का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो बजे कि यहाँ पर मैं 7/2 के बदले में 3.5 भी लिख सकता था, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो रेडियस के बदले आप लोग क्या लिख सकते हो? 7/2। तो 7/2 और 7/2 आर स्क्वायर है, इसलिए 7/2 इंटू में 7/2। बच्चों हाइट कितनी है इसकी? कितनी? हाँ 15 है ना इसकी हाइट। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? जैसे 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से 22 कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा। यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, 15 कितना होता है? 15 दूनी 30, 60 90 कितना हो गया? 90 हो गया क्या? हो जाएगा 90 इंटू में 7 कितना होता है यार? 630। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू में 7। ठीक है, 7 इंटू में 15 कितना हो गया? 85 75 85 85 नहीं 75 85 840 किसको करके?
8 कहाँ है? अच्छा 840 आ रहा है, 840 आ रहा है, ठीक है 840 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 इंटू 7 इंटू 11, इसका बताना कितना आ रहा है। और नीचे 2 भी आ रहा है, नीचे 4 भी आ रहा है, मतलब बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है इसको। और फाइनली हम फ्री स्पेस निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की वॉल्यूम कितनी होगी, कितना आ रहा है। अच्छा एयर की वॉल्यूम निकालेंगे कैसे करके, वॉल्यूम ऑफ शेड, ये पूरी शेड है, शेड की वॉल्यूम में से किस किस को हटाना पड़ेगा बच्चों, मशीन हटानी पड़ेगी, मशीन की वॉल्यूम हटानी पड़ेगी और वर्कर की स्पेस हटानी पड़ेगी। तो माइनस में वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, मशीनरी हटा दी और किसको हटा दिया, 20 वर्कर हटा दिए, तो वॉल्यूम ऑफ वर्कर, एक वर्कर की नहीं 20 वर्कर की वॉल्यूम, ये कितनी आ गई है टोटल कैलकुलेट करके पता है, चलो जो भी आई बता देना, वो यहां पर पुट करनी है, जो चीज को सॉल्व करके आएगा वो चीज यहां पुट करनी है। माइनस में मशीनरी क्वेश्चन ने दिया हुआ है 300 के बराबर, माइनस में 20, वर्कर की वॉल्यूम कितनी है, तो एक वर्कर की वॉल्यूम है 0.08, 20 वर्कर की वॉल्यूम होगी 20 इंटू में 0.08, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1.6 आएगा शायद, ठीक है ना, कर देना मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करके, वो होगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर। समझ में आया बच्चों यहाँ तक का, लेकिन उससे पहले ना एक चीज और लिख देना है, उससे पहले यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड कर देना, वो है ये क्यूबॉइड हो गया और ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर। क्यूबॉइड की क्या होती है बच्चों, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 मीटर, 7 मीटर और कितना दिया हुआ है जी 8 मीटर, ठीक है जी। अच्छा सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की रेडियस हो गई 7/2 और हाइट हो गई इसकी 15 मीटर की, ठीक है। और बाकी तो ये सब कुछ तुमको दिया ही हुआ है, 1995 आ रहा है, चलो सही है। वो सबको समझ में आया तक का, पक्का क्लियर हुआ, करिए उसको अपने आप करिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तुमने कभी वो कप वाली आइसक्रीम खाई है ना। अच्छा पता नहीं पहले, अभी के जमाने में तो पता नहीं कैसा आ रहा था, लेकिन हमारे टाइम पे देखो ऐसा आता था, ऐसी उसकी शेप होती थी कुछ, है ना, ऐसी उसकी कोई शेप होती थी, चम्मच मिलते थे और यहाँ से एक पैकेट हटा के हमको खाना होता था, पहले एग्जैक्टली बिल्कुल इसी शेप में आता था। लेकिन पता है क्या हुआ तुमको, पता है यार महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है लालच से, है कि नहीं, लालच से ही बढ़ती है यार महंगाई तो, है ना। महंगाई बढ़ती है किसी के लालच को देख करके, कोई दूसरे को देख रहा है भाई इससे पास से आ गया, हम भी देखो कैसे होता है। जैसे डॉक्टर है, यहाँ तक क्लियर है, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक टाइम पर मान लो किसी से 100 रुपए पर पर्सन के लिए फीस ले रहा है, कि मैं तुमको देखूंगा चेक करूंगा और 100 रुपए इसकी फीस ले लूंगा। लेकिन मान लो कि यार अचानक से डॉक्टर के अंदर लालच आ गया, ठीक है ना, क्या नहीं नहीं यार अब से हम फीस 100 रुपए नहीं 150 रुपए लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब 150 रुपए वो ले रहा है, उसको देख करके अब मेडिसिन वाला बढ़ाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके साथ साथ जितने लोग हैं वो सबके सब 50 रुपए 50 रुपए या फिर जो भी चीज है बढ़ाते रहेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब डॉक्टर को देख करके कौन बढ़ाएगा, डॉक्टर को देख करके लॉयर बढ़ाएगा, इंजीनियर बढ़ाएंगे, कोई और भी चीजें अपने अपने सर्विस वाली जो चीज है ना वो बढ़ाते रहेंगे, यहाँ तक क्लियर है। और एक टाइम पे आता है पता है क्या रे, एक टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि यार हम लोग उसके अंदर दब के रह जाते हैं, गरीब लोग सफर करते हैं, अपन मेरे को ठीक ठीक है, गरीब लोग थोड़ा बहुत सफर करते हैं। लेकिन एक और चीज होती है जो कि महंगाई को बढ़ाती नहीं है, लेकिन हाँ सामान को कम कर देती है, समझे। जब महंगाई बढ़ती है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, कभी सुना है तुमने इस वर्ड के बारे में, नहीं समझे। कभी भी अगर तुम्हारे से पास अगर ये वर्ड आ जाए ना इन्फ्लेशन, और सामने वाला टीचर तुमसे पूछ रहा हो कि यार ये महंगाई क्या चीज होती है, तो तुम बता देना सर इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होती है, महंगाई। अभी के टाइम पे इंडिया में तुमको पता है इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, महंगाई कितनी परसेंट पे चल रही है अभी, बताओ अंदाजा लगाओ एक तरफ के लिए, 100% इतना नहीं। महंगाई हमेशा ध्यान रखना, अभी हमारे कंट्री में जो महंगाई चल रही है वो चल रही है लगभग 4-5% कह रहा हूँ, और किसी भी तरह के कंट्री में ना महंगाई जो है वो 4% के अंदर ही रहनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। 100% मतलब समझते हो क्या होता है।
100% तो मतलब क्या ही बात कर दी तुम, यहाँ तक क्लियर है। वो तो चलो अलग बात होती है, लेकिन कभी कभी महंगाई नहीं बढ़ाने के लिए ना, पता है जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक दूसरे चीज का वर्ड, दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसका उस नाम का है, उसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। कभी तुमने सुना है इसका नाम? श्रिंकफ्लेशन, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, FLATION, श्रिंकफ्लेशन। कभी नहीं सुना इसका नाम? इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, और श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है सिकुड़ना। अच्छा, तुमने कभी मैगी का पैकेट खरीदा है 12-10 वाला? एक टाइम पे पता है क्या होता है, एक टाइम पर मैगी का पैकेट ना इतना बड़ा आता था, फिर धीरे धीरे इतना होगा, अब इतना होगा, अब इतना 12 रुपए का आता है कि नहीं? इसे हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी कि हम दाम तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है ना, हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, श्रिंकफ्लेशन। ऐसा सबके साथ हुआ है, कुरकुरे के पैकेट के साथ, 5 रुपए वाले पार्ले जी के पैकेट के साथ, जो छोटी डेयरी मिल्क के पैकेट के साथ। जो डेयरी मिल्क होता है ना, 10 रुपए वाला खरीदोगे ना, तुमको अपना पता लग जाएगा, कि अपना पता लगेगा उसके साइज को देख करके, और आज से 2-3 साल पहले जो मिलता था उसके साइज को देख करके, अगर तुमने कभी खरीदा हो तो डेयरी मिल्क, ठीक है ना? तो ये बात है। तो यहाँ पर भी हमारे टाइम पे जो कप वाले आइसक्रीम मिलती थी वो इस शेप में मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे पता है क्या होने लगा, धीरे धीरे होने लगा ये, कि कप का साइज तो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन धीरे धीरे वो ये करने लगे। बताना क्या हुआ? अच्छा, अब इससे इसके अंदर जो क्रीम है, आइसक्रीम है, वो ज्यादा भरेगी या कम भरेगी? कम भरी जाएगी, क्योंकि यार ऊपर से तो ठीक ठाक, अरे वाह क्या बात है, लेकिन ये क्या, यहाँ तक क्लियर है, नीचे से गड्ढा हो जा रहा है। और ये चीज ना धीरे धीरे बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? सेम टू सेम ऐसा अगर आप जूस वाले की दुकान में देखोगे ना, वहां पर भी होगा। पहले वो एकदम अच्छे से गिलास में देते थे ऐसा जूस, लेकिन आजकल वो कांच के गिलास में देने लगे। मैंने सोचा यार तो बहुत बड़ी बात है, फिर बाद में पता लगा उसमें तो इतना ही आता है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज होने लगती है, और तुम लोग वाह भैया देखो कितना महंगा गिलास हम लोग पी रहे हैं, अबे बेवकूफ बन रहे हो तुम। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं दुकान वाले, इसे हम लोग बुलाते हैं वर्ड श्रिंकफ्लेशन। और यहाँ पर भी एक्चुअल में यही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर हुआ क्या है कि यार एक सिलेंड्रिकल कप में आइसक्रीम बांटी जा रही है। कोई एक दुकान वाला है, वो इस सिलेंड्रिकल कप में आइसक्रीम बांट रहा है। अब जो आइसक्रीम खाने वाला कस्टमर है ना, उसको लगता है कि यार मेरे को तो सिलेंड्रिकल कप में आइसक्रीम मिल रही है, लेकिन सिर्फ दुकान वाले ही जानते हैं कि मैंने इतनी आइसक्रीम गायब कर दी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपको निकालनी है एक्चुअल वॉल्यूम, और निकालनी है आपको अपेरेंट वॉल्यूम। अच्छा, अपेरेंट मतलब पता है क्या होता है? अपेरेंट वॉल्यूम, दिखाई देना, ठीक है ना? और एक्चुअल वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, जो उसकी एक्चुअल वॉल्यूम है। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसको पढ़ो एक बार, देखो कि आंसर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। पढ़ लिया? कर लोगे? ठीक है, देखो दो चीजें निकालना। सबसे पहले आपको निकालनी है अपेरेंट वॉल्यूम, उसके बाद आपको निकालनी है एक्चुअल वॉल्यूम। अपेरेंट वॉल्यूम कैसे निकालोगे? देखो ऐसे करके, जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वही होगी इसकी अपेरेंट वॉल्यूम। ये रही अपेरेंट वॉल्यूम। ए डबल भी आता है क्या? अपेरेंट वॉल्यूम क्या होगी? ये होगी πr²h। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम पता है आपको क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम है इसकी ये, सिलेंडर तो दिखाने भर है कि नहीं, असल में इसके अंदर एक हेमिस्फीयर जितना हिस्सा तो गायब ही कर दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि इसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी वो होगी ये एक्चुअल वॉल्यूम। क्या होगी बताना एक्चुअल वॉल्यूम इसकी? πr²h माइनस में बताना कितना होगा, 2/3 πr³। सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो, वो होगी इसकी एक्चुअल वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक का पक्का कर लोगे वाला क्वेश्चन? वैसे समझाने के लिए ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लगभग इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है, तुमने देखा ना जहां पे पेन रखते हैं, पेन स्टैंड है, किसी बच्चे ने खरीदा नहीं तो उसने घर पे ही बना लिया। देखो ऐसा करके, ये था एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जैसी एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, और उसमें 4 तरह के ऐसे छेद कर दिए पेन रखने के लिए। ठीक है कि नहीं है?
ऐसे करके उसने 4 छेद कर दिए पेन के लिए, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ कि जब बच्चे ने इसके अंदर ये 4 है ना ठीक है, ये देखो ये 4 तरह के छेद करे गए ताकि इसके ऊपर हम क्या डाल सके, पेन डाल सके। यहां तक क्लियर है। अच्छा इससे इस कीबोर्ड की वॉल्यूम बढ़ी है या घटी है, घटी है। निकाल लोगे, कैसे करके बताना। कीबोर्ड की वॉल्यूम में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, कोन की वॉल्यूम। कितने कोन की वॉल्यूम, 4 कोन की वॉल्यूम, हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इसी ध्यान तरीके से देखते रहोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 40 तक बड़े आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पता है क्या बोल रहा है, कह रहे कि यार देखिए हमारे पास एक बर्तन में गुलाब जामुन पड़े हुए भाई साहब, और गुलाब जामुन गोल वाला नहीं, गरीबों वाला गुलाब जामुन नहीं, अमीरों वाला गुलाब जामुन ऐसा दिखता है। हाँ तूने खाया कभी, सोन पापड़ी खाई है, चीनी खाता है क्या? इतना भी कहाँ गरीबी में जी रहा है। चलो ठीक है इससे अब भाई मेरे को नहीं पता उससे नीचे क्या होता है। चलो ठीक है, ये कितना गंदा आदमी यार ये। चलो ठीक है, ये गुलाब जामुन सबको दिखाई दे रहा है, और ठीक है। अरे लेकिन ये गुलाब जामुन की शेप तो मैंने आज तक देखी नहीं यार, लगता है ये 2-3 फिगर को कंबाइंड करके बनाया गया है ना। मैं बताता हूँ किसको कंबाइंड करके बनाया गया होगा। ये लगता है एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर को कंबाइंड करके बनाया गया है ना। ये रहा, ये आ गया हमारे पास गुलाब जामुन का एक्सरे। मान लो यार, बन नहीं रही। नहीं गुलाब जामुन भी होती है ऐसी, होती है भाई, खाई है मैंने भी। इधर सुनो, तो ये गुलाब जामुन सबको दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। इस गुलाब जामुन का जो बेसिक शेप है वो है ऐसा कि बीच में सिलेंडर है और अगल बगल क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेयर, ठीक है। अब कह रहे कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता है क्या लगता है कि अच्छा अच्छा इसकी वॉल्यूम निकालनी है क्या, अब निकाल देंगे आराम से, तो निकाल देंगे। देखो ऐसे करके ये रही वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, क्या करना होगा, कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 2 हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इंटू में 2। लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं 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 रुक जा, गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। आप एक काम करो, गुलाब जामुन के अंदर ना शुगर सिरप है, शुगर सिरप पता है किसे कहते हैं, चाशनी को। यहां तक क्लियर है सबको, बताने क्या, जब भी रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन या फिर जलेबी भी जब बनाई जाती है तो बनने के बाद, तलने के बाद जो भी होता है उसको पहले चाशनी में डाला जाता है ताकि वो क्या करे, उसको सोखे। यहाँ तक क्लियर है, सोखे उसको अंदर, अपने अंदर चाशनी को डाल दे, उसका जो उसको खाते फिर रस जो आता है। ठीक है यहाँ तक का, ऐसा ऐसा रस टपका गुलाब जामुन, तो ये यहाँ तक क्लियर है। कलकत्ता मिलता है भाई, उसे हम स्पॉन्ज रसगुल्ला कहते हैं, ठीक है ना। उसको खाने का मजा ही तब आता है ऐसे करके, ऐसा निचोड़ के। गरीब आदमी चुप हो जा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो ये तो मुंह में जाती है, रस रस, रस आ जाता है एकदम मजा सा। लेकिन कह रहे कि भैया वही तो निकालना है आपको, कह रहा नहीं 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 नहीं, रस की वॉल्यूम निकालनी है। हाँ कैसे निकालोगे, लेकिन रस की वॉल्यूम निकालोगे कैसे करके। तो क्वेश्चन ने पता है क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि यार आप एक काम करो, आप गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, कह रहा हाँ, तो उसको वेस्ट मत करना। गुलाब जामुन की वॉल्यूम का जो 30% है ना, उतना ही शुगर सिरप ये सोख लेता है। आया समझ में कि नहीं आया, गुलाब जामुन अपनी वॉल्यूम का कितना शुगर सिरप सोख लेता है, 30%। यानी कि अगर मैं इस पूरे गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल लूंगा ना, तो शुगर सिरप पता है कैसे निकाला जाएगा, देखो ऐसे करके, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कैसे निकालोगे पता है, ऐसे करके 30%
ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। यहां तक क्लियर है? गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम का 30% होता है उसके अंदर का शुगर सिरप। सबको समझ में आ गया यहां तक का? लेकिन ये तो एक गुलाब जामुन की बात हुई। तुमको पता है कितने गुलाब जामुन पड़े हुए ऐसे करके? 45। ऐसे ऐसे करके कितने गुलाब जामुन है? 45। तो आप बताइए 45 गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम क्या होगी? आसान निकालना, ये रही वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ये रही 45 इंटू में वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। बच्चों ये निकाल लोगे आप लोग? देखो ऐसे निकालना, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगी यहां से। उसका 30% निकाल लेना। अच्छा किसको नहीं पता 30% कैसे निकालते हैं तो बता देता हूँ। 30% सॉल्व करना आसान होता है। ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना, इस परसेंटेज को यहां से हटा के नीचे डाल दो, ये हो जाएगा 100 वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। सॉल्व कर लोगे इसको, इसको मल्टीप्लाई कर देना 45 से, टोटल शुगर सिरप की वॉल्यूम आ जाएगी। बच्चों कर लोगे इसको कैलकुलेट? बताओ पक्का? इसको करके दिखाइए पूरा सॉल्व अभी के अभी। अरे इसके रेडियस की तो बात ही नहीं करी यार हमने। अच्छा तुमको पता है गुलाब जामुन कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर, पता है कितना 5 सेंटीमीटर होता है? लगभग इतना। भाई साहब मस्त है यार। है गुलाब जामुन? अरे सुनो सुनो, अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है। 5 सेंटीमीटर तो कह रहे कि इसका जो डायमीटर है वो 2.8 है। अरे सुनो बोर्ड पे देखो, इसका डायमीटर कितना है बच्चों? 2.8। तो बच्चों ये बताओ कि सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी हुई? सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी हुई? दिमाग लगा के बताइए। देखो देखो, ये रेडियस हो जाएगी हेमिस्फेयर की,